वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने जो बेसिक डेफिनेशंस थी हमारे पास, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये तमाम चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 को बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें, जो हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चंस हमारे पास गिवन होंगे वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे बुक में देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और इसके साथ साथ अगर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसका जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो कौन से फैक्टर हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये लीनियर फैक्टर गिवन है। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर -1, यानी कि इस चीज़ को हम ब्रेक कर देंगे और इसको हम लीनियर फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि आपने जब 4.1 एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए होंगे आपने एक बार उसको ज़हन नशीन ये कर लेना है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो कौन से क्वेश्चंस होंगे, लीनियर फैक्टर होंगे और वो रिपीटेड नहीं होंगे। ठीक है, यानी जब हम 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अभी जस्ट आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो क्या होंगे, उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारे पास लीनियर फैक्टर की फॉर्म में होगा। ठीक है, बस ये बात आपने याद रखनी है। और इसके साथ साथ जब क्वेश्चन दिया जाएगा आपने ये भी चेक करना होगा कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन दी हुई है, आया कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वो एक्सरसाइज में कहता है कि रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी इसको आपने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है, या कि ये हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है इसको आपने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो फ्रैक्शन गिवन है ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म गिवन है इसकी डिग्री नोमिनेटर की डिग्री से क्या है, ग्रेटर है। अब नोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे देखें जो x है इसकी पावर क्या है, 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है। और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो दो लीनियर फैक्टर आपस में अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री 2 हो जाएगी। तो ये जो फ्रैक्शन गिवन है ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, आपने यहाँ पे लेट करना है, लेट 7x -9 और ओवर में हमारे पास जो टर्म गिवन है x+1 x-3। अब आपने इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास ये जो लीनियर फैक्टर है इसको आपने कुछ इस फॉर्म में लिखना है, यानी a लिखेंगे और ओवर में आपने फर्स्ट लीनियर फैक्टर x+1 लिख दिया, फिर यहाँ पे आपने प्लस और फिर b ओवर में नेक्स्ट लीनियर फैक्टर x-3। अगर हमारे पास एक और लीनियर फैक्टर होता तो आप इसे लिखते हैं +c ओवर समथिंग, जो भी होता। इसके बाद आपने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे इक्वेशन 1 को, किस टर्म से, ये जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में टर्म गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय x+1 x-3 ऑन बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 x-3 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x+1 x-3 मल्टीप्लाई 7x-9 ओवर में x+1 x-3 इक्वल टू, अब a
वाली जो टर्म है इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, x+1 से, x-3 से। मल्टीप्लाई ए लिखें और ओवर में हमारे पास x+1 आ गया, प्लस बी, ओवर में क्या टर्म लिखी हुई है x-3, इसको भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, x+1 से और x-3 से। अब आप क्या करें, इसे सिंप्लीफाई करें, x+1 x-3 से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, x+1 से x+1 कैंसिल, x-3 से x-3 कैंसिल। अब जो रिमेनिंग टर्म रहेगी उसे लिखें तो वो हमारे पास क्या रहेगी, 7x-9 इक्वल टू, यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा किससे, x-3 से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले a इंटू x-3 प्लस b, और यहाँ पे कौन सी टर्म रहेगी, x+1, तो यहाँ पे आप लिखें x+1, इसको आप इक्वेशन 2 का नेम दे दें। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 गिवन है, इक्वेशन 1 में a और b के ओवर में जो लीनियर फैक्टर दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, लीनियर फैक्टर, उनको आपने लेना है। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, a के ओवर में जो लीनियर फैक्टर है वो क्या लिखा हुआ है, x+1 इक्वल टू 0। मैंने इसको 0 के इक्वल लेट कर लिया और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई, -1। अब ये जो x की वैल्यू -1 आई है, इसको आपने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में आप x की जगह पे -1 पुट करें। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये इक्वेशन 2 है, ये 7 एज इट इज़, x की जगह पे -1 आ गया, -9 एज इट इज़, a लिखें, x की जगह पे -1 -3 प्लस b, x की जगह पे -1 प्लस 1, इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास -7 -9 इक्वल टू, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, -4 आ जाएगा, और यहाँ पे ये टर्म क्या आ गई, 0, यानी -1 प्लस 1 0, b से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -16 इक्वल टू, -4 को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे -4a आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए, a के साथ -4 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं बोथ साइड पे -4 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो ये -4 से -4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 द 4, 4 4 द 16। तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आ गई है, 4 आ गई है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हमने क्या किया, a के ओवर पे जो x+1 था उसको 0 के इक्वल लेट किया तो a की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसी तरह b के ओवर में जो लीनियर फैक्टर दिया जाएगा उसको भी आपने 0 के इक्वल लेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट x-3 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 गिवन है, जहाँ पे 7 है और 7 के साथ x है, वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, 3। तो ये देखें, ये 7 एज इट इज़ आ गया, x की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया, -9 इक्वल टू, ये a आ गया, x की जगह पे आपने क्या पुट करेंगे, 3 -3 प्लस ये b एज इट इज़, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 प्लस 1, इसे सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 21 -9, और ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये 0 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 1 4, और b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4b। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा, और यहाँ पे आ गया 4b। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, b के साथ 4 एक्स्ट्रा टर्म है, 4 से आप क्या करें, डिवाइड कर दें, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 4 3 द 12, यानी कि 3 मिल गई। अब देखिए a और b की वैल्यूज आ गई है, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b
इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 7x माइनस 9 ओवर में हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू। अब a की जगह पे आपने क्या पुट करना है, a की जगह पे आप 4 पुट करेंगे, तो ये 4 ओवर में क्या आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस, अब b की जगह पे आपने 3 पुट करना है, ओवर में x माइनस 3, और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है, और इसमें आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो नोमिनेटर की डिग्री से क्या है, ग्रेटर है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि लीनियर फैक्टर हमारे पास गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ, 3x माइनस 1 ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख देता हूँ इसका स्क्वायर, यानी कि इस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब मैं इसको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यानी 3x माइनस 1, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी x माइनस 1 और x प्लस 1। अब आपने इस टर्म को लेट करना है, लेट 3x माइनस 1 ओवर में x माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल टू, अब a के ओवर में हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस b के ओवर में क्या आएगा, x प्लस 1। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दिए। बोथ साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, x प्लस 1 ऑन बोथ साइड। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो टर्म गिवन है उसको भी आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 1 से, x प्लस 1 से, मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 ओवर में हमारे पास क्या टर्म गिवन है, x माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल टू, अब इस टर्म को भी आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस 1, x प्लस 1 मल्टीप्लाई a के ओवर में x माइनस 1। नेक्स्ट अब यहाँ पे प्लस b वाली टर्म लिखें, x प्लस 1, इसको भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 से और x प्लस 1 से। अब देखिए ये टर्म हमारे पास इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट कौन सी टर्म रह जाएगी, 3x माइनस 1 इक्वल टू, a के सामने वाली टर्म कौन सी है, x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया, प्लस, और b के सामने हमारे पास कौन सी टर्म रह गई है, x माइनस 1। इसको आप इक्वेशन 2 का नेम दे दें। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे कि a और b के ओवर में जो लीनियर फैक्टर गिवन है उनको आपने 0 के इक्वल लेट करना है। तो यहाँ पे मैं लेट करूँगा, a के ओवर में जो लीनियर फैक्टर गिवन है वो है x माइनस 1,
x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसे मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आप इसकी वैल्यूज़ पुट करें, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ये 3 एज इट इज़ आ गया। x की जगह पे आपने 1 पुट करना है, -1 इक्वल टू a, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 + 1, और b की जगह पे जो x है हमारे पास 1 आ गया, -1। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -1, और 1 और 1 2, और a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट इसे आप सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे 2 आ गया, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2a। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बोथ साइड पे आपने 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, b के ओवर में जो लीनियर फैक्टर गिवन है उसको लेट करें। तो लेट x + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी, और इसे आपने क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 गिवन है, 3 एज इट इज़ आ गया, x की जगह पे -1, और ये साथ में -1 आ गया, इक्वल टू ये a एज इट इज़ आ गया, x की जगह पे -1 +1, और उसके बाद ये b एज इट इज़, x की जगह पे -1 आ गया। ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करें, -3 -1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस माइनस -1 -2 b से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, -2b, और ये हमारे पास -4, इधर जस्ट हमारे पास क्या रह गया, -2b रह गया। और अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूँ तो -2 से बोथ साइड पे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -2 से -2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब आपने क्या करना है, a और b की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, a एंड b इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में आपने a और b की वैल्यूज को क्या करें, पुट कर दें। तो लेफ्ट साइड पे जो टर्म गिवन है वो एज इट इज आएगी, यानी 3x -1 ओवर में x -1 x +1 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें a की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और x -1 एज इट इज, ये 1 आ गया, x -1 प्लस b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ये 2 पुट कर दिया, और ओवर में क्या आ गया, x +1, ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 डिस्कस किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन गिवन है ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपने इसे लेट कर लेना है, ए के ओवर में इस लीनियर फैक्टर को लिख दिया, प्लस बी के ओवर में इस लीनियर फैक्टर को लिख दिया, x + 3 को। इसको इक्वेशन 1 का नेम देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे x -4 x + 3 से। मल्टीप्लाई कर दिया, उसको आपने कैंसिल आउट किया, तो उसके बाद ये इक्वेशन आपको मिली, इसको आपने इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि ए के ओवर में जो हमारे पास लीनियर फैक्टर गिवन है x -4, इसको आप 0 के इक्वल लेट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 2 में वैल्यूज को पुट किया, a की वैल्यू निकल आई। उसके बाद b के ओवर में जो लीनियर फैक्टर दिया होगा x + 3, उसको आप 0 के इक्वल लेट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन
2 में आपने क्या कर देनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है। जब इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ को पुट करेंगे उसके बाद आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। तो लास्ट में आप क्या करते हैं, ए और बी की जो वैल्यूज़ है उसको आप पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो ये इक्वेशन 1 थी, इसमें वैल्यूज़ को पुट किया तो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। अब यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, सबसे पहले आप चेक करेंगे ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने पहले सोल्व करना है और इसके क्या बनाएंगे, लीनियर फैक्टर आपने बनाने हैं। यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर फैक्टर होने चाहिए, तो फिर ही हम इसको क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं इसके क्या करते हैं, हम लीनियर फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो कैसे करेंगे, देखिए x-5 ये टर्म एज इट इज आ गई और ओवर में इसके फैक्टर बनाने हैं। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 3x² आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3x² आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म क्या है हमारे पास, 2x। यानी कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 3x² आए और प्लस माइनस करें तो 2x आए। तो मैं ले लेता हूँ 3x और 1x, यानी 3 1 3, x से मल्टीप्लाई x²। और इसी तरह इन दोनों को, ये टर्म अगर प्लस में ले लें और ये माइनस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी x²। मिड टर्म हम ब्रेक करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 3x और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1x और -3। अब आपने क्या करना है, x-5 ये टर्म एज इट इज़ लिख दें और उसके बाद इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में से देखें तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है। तो जस्ट क्या रह जाएगा, x + 3 और इन दोनों टर्म में से -1 कॉमन आ रहा है। -1 को कॉमन लेंगे तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, x + 3। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये x-5, इस टर्म को तो आप एज इट इज़ लिख दें और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x + 3 आ रहा है। तो x + 3 इंटू x-1। तो अब हमने क्या किया, इस टर्म को लिया था और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और ओवर में देखें तो लीनियर फैक्टर आ गए। अब इस चीज़ को आपने क्या करना है, लेट करना है, लेट x-5 और ओवर में हमारे पास x + 3 x-1। अब इसको रिजोल्व करेंगे, यानी a के ओवर में आपने लिख देना है x + 3 प्लस b के ओवर में जो नेक्स्ट लीनियर फैक्टर है वो लिख दें, वो हमारे पास क्या है, x-1। इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x + 3 और x-1 से बोथ साइड पे। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखें, जब मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, x + 3 x-1 से, तो ये ओवर वाली टर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, x-5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या रह गया, x-5 इक्वल टू, इक्वल के इस एंड पे x + 3 है a के ओवर में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा x + 3 से। तो a के साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई होगी, x-1। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इंटू x-1 प्लस b, यानी ये b के ओवर में x-1 कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट क्या रह जाएगा, x + 3 रह जाएगा। अब आप क्या करें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, a और b के ओवर में जो लीनियर फैक्टर गिवन है उसको 0 के इक्वल लेट करेंगे और उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है।
तो ए के ओवर में जो लीनियर फैक्टर गिवन है वो लें, वो क्या है हमारे पास x+3 इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -3 आएगी, और इसको आपने पुट करना है इन इक्वेशन 2। तो x की जगह पे -3 पुट करेंगे, ये x है इक्वेशन 2 में, यहाँ पे -3 -5 इक्वल टू a आ गया। x की जगह पे -3, साथ में क्या लिखा हुआ है -1 प्लस b, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, वैसे ही 0 हो जाएगी। यहाँ पे -3 + 3 ये 0, और यहाँ पे क्या आ गया -8 इक्वल टू, ये आ जाएगा -4, a से मल्टीप्लाई किया -4a आ गया, और ये टर्म क्या होगी 0। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बोथ साइड पे आपने क्या कर देना है -4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास a की जो वैल्यूज मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 आएगी, यानी -4 से -4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब b के ओवर में जो लीनियर फैक्टर गिवन है उसको लें, तो लेट x-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और इसको भी आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 गिवन है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये हम कैसे लिखेंगे, 1 - 5 इक्वल टू 1 - 1 प्लस b, और यहाँ पे क्या आएगा 1 + 3, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा -4 आ जाएगा, ये टर्म वैसे 0 होगी, 3 और 1 4, और b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4b। बोथ साइड पे हम 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें b चाहिए, b के साथ 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ गई, यानी -1, ये माइनस का साइन भी साथ है। अब आपने a और b की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, x-5 ओवर में x+3 इंटू x-1। अब a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 ओवर में आएगा x+3। तो यहाँ पे देखें b की जगह पे आपने क्या पुट करना है, -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने -1 पुट कर दिया, और ओवर में क्या आ गया x-1, ये 2 एज इट इज, x+3, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस, और इधर लिखते हैं 1, ओवर में क्या आ गया x-1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 4.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले तो इसको आपने चेक करना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो 2 है, और नोमिनेटर की डिग्री क्या है 1 है, यानी x की वैल्यू, ये x की जो पावर है वो 1 है, ओवर में ये x से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अब आप इससे क्या करेंगे, इस टर्म को आपने लेट कर लिया इक्वल टू a के ओवर में ये लीनियर फैक्टर आ गया, प्लस b के ओवर में x+2 आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें, बोथ साइड पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है x-1 से x+2 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारे पास
ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, जस्ट ये टर्म रह जाएगी, ए के ओवर में एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट क्या रह जाएगा एक्स प्लस टू, यानी ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस वन रह जाएगा। इसको आप इक्वेशन टू का नेम दे देंगे। उसके बाद ए और बी के ओवर में जो लीनियर फैक्टर गिवन है उनको आपने जीरो के इक्वल लेट करना है, एक्स की वैल्यू निकाल के आपने ए और बी की वैल्यूज को क्या करना है, निकाल लेना है। फिर ये ए और बी की जो वैल्यूज आ जाएंगी इनको आपने क्या करना होगा, इक्वेशन वन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखें, जब मैंने एक्स माइनस वन लिया जीरो के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू वन आ गई। इक्वेशन टू में आपने एक्स की जगह पे वन पुट कर दिया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास सिक्स आ गया, और इसको सिंप्लीफाई किया थ्री ए की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। अब नेक्स्ट आप एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल लेट करेंगे जो बी के ओवर में टर्म गिवन है। इक्वेशन टू में एक्स की जगह पे आपने माइनस टू पुट कर दिया, उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बी की वैल्यू वन आ जाएगी। अब आपने क्या किया, इक्वेशन वन में ए और बी की वैल्यूज को पुट किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी एज इट इज है। तो इसको देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व कर दिया ए और बी की फॉर्म में। ए के ओवर में एक्स माइनस फोर और बी के ओवर में, यानी इस फैक्टर को आपने बी के ओवर लिख दिया, बी ओवर एक्स माइनस थ्री। इक्वेशन वन का नेम दे देंगे, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री से। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ गई, इसको आप इक्वेशन टू का नेम देंगे। एक्स माइनस फोर को जीरो के इक्वल लेट करेंगे, एक्स की वैल्यू फोर आ गई, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे आपने फोर पुट कर देना है। उसके बाद उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये एक्स माइनस थ्री को जीरो के इक्वल लेट करेंगे, एक्स की वैल्यू थ्री आएगी। इक्वेशन टू में आपने एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है, थ्री। उसके बाद इसे आप सिंप्लीफाई करें तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर आ जाएगी, यानी माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई, फोर आ गई। ए और b की वैल्यू को आपने पुट कर देना है इक्वेशन वन में। ये इक्वेशन वन में जब आपने वैल्यूज को पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स तक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन है, एक्सरसाइज 4.1 का। तो इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, ये इम्प्रॉपर का है, यानी ये फ्रैक्शन जो गिवन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वो कैसे, क्योंकि हमारे पास जो नोमिनेटर है उसमें अननोन वेरिएबल जो x है उसकी डिग्री क्या है, टू है। और इसी तरह ये दोनों लीनियर फैक्टर जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी डिग्री अगर सेम हो जाए तो वो फ्रैक्शन भी क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, चलें देखते हैं। अच्छा, अभी आप क्या करें, ये जो ओवर में हमारे पास लीनियर फैक्टर गिवन है इन्हें आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये टर्म एज इट इज आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा एक्स प्लस थ्री से, और उसके बाद माइनस टू को भी मल्टीप्लाई करूँगा एक्स प्लस थ्री से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट, ये टर्म एज इट इज आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री एक्स, माइनस टू को मल्टीप्लाई करें एक्स से तो माइनस टू एक्स, और ये आ जाएगा माइनस सिक्स, यानी प्लस माइनस माइनस टू थ्री सिक्स। इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ये नोमिनेटर वाली टर्म तो एज इट इज आ गई, लेकिन डिनोमिनेटर में इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, तो जस्ट क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा और माइनस सिक्स। अब देखें तो अब आपको नज़र आ रहा है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो हमारे पास डिग्री है वो क्या है, सेम है। तो इस चीज़ को हम क्या बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। ये अभी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के तहत इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी ये टर्म इस टर्म को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो नोमिनेटर वाली टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6। यानी ये टर्म इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो इस टर्म को मैं क्या कर दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्र है, यहाँ पे भी एक्स स्क्र है। तो इस होल टर्म को मैंने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये टर्म एज इट इज लिखते हैं, यानी एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6। और ये टर्म देखें, अब इसे माइनस करेंगे ना, ये टर्म ऑलरेडी क्या है, प्लस में, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में, ये माइनस में, और ये माइनस वाली टर्म को प्लस में, यानी आपने साइन चेंज कर देने हैं। ये क्लास 8 में भी आपने क्वेश्चंस किए होंगे। तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ये प्लस की माइनस की कैंसिल आउट हो जाएगी, ये प्लस 2x और ये क्या है, माइनस एक्स। तो यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, और यहाँ पे प्लस 7 आएगा, यानी प्लस 1 और प्लस 6 प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे x है, यानी x की पावर 1। तो ये फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होगी, है प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो लिखने का आसान तरीका ये है कि ये टर्म हमारे पास, ये वाली जो टर्म थी ये किस में थी, डिनोमिनेटर में, तो इसको आपने क्या लिख देना है, डिनोमिनेटर में। यानी डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6, ये टर्म लिख दी। इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो 1 को आप यहाँ पे लिखें, और ये टर्म रिमाइंडर है, इसको यहाँ पे लिख दें, x प्लस 7, और यहाँ पे आपने प्लस लिखना है। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी इसको हमने क्या बना दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने ये टर्म लेके चलनी है, इस टर्म को आप सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 7, और ओवर में ये वाली जो टर्म गिवन है इसके लीनियर फैक्टर क्या थे जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, यानी ये टर्म कैसे आई थी, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आई थी ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया था, ये टर्म आ गई थी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके लीनियर फैक्टर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखने लगा हूँ x माइनस 2 एक्स प्लस 3। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इसको रिजोल्व कर दें। ए के ओवर में कौन सा लीनियर फैक्टर आएगा, x माइनस 2 प्लस बी, और इसके ओवर में क्या लिखेंगे, x प्लस 3। इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें, जैसे आप पहले इसको सॉल्व करते हैं। बोथ साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 से और x प्लस 3 से। जब बोथ साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, x माइनस 2 एक्स प्लस 3, तो जस्ट क्या रह जाएगा, x प्लस 7 रह जाएगा, इक्वल टू a के ओवर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, x माइनस 2, तो क्या रह जाएगा, x प्लस 3 प्लस b, और b के ओवर में x प्लस 3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, x माइनस 2 रह जाएगा। इसको आप क्या करते थे, इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, ए की ओवर में जो लीनियर फैक्टर गिवन है उसको 0 के इक्वलेट करें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। यानी इक्वेशन 2 में आप इसको पुट करेंगे, x की जगह पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये 2 आ गया, 2 प्लस 7 इक्वल टू a, x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, ये प्लस 3, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 3 और 2 5, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5a आएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये 9 इक्वल टू 5a, मुझे a की वैल्यू चाहिए, a के साथ 5 नहीं चाहिए, तो बोथ से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9/5।
ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9/5 आ गई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बी के ओवर में जो टर्म गिवन है x+3, इसको 0 के इक्वल लेट करेंगे। x+3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3। इसको आप पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये इक्वेशन 2 है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, यानी x+7 है, तो x की जगह पे -3 आ गया। -3 + 7 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ये तमाम वैल्यूज़ को मैं अभी पुट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इक्वेशन 2 में। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आएगा, और ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये क्या आ गया, 5 आ गया, b से मल्टीप्लाई किया तो 5b। अब ये 4 इक्वल टू -5b, मुझे b की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड पे -5 से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये माइनस को 4 के साथ शिफ्ट कर दें, -4/5। ये हमारे पास क्या आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। अब आपने a और b की वैल्यूज़ को क्या कर देना है, पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे देखिए a और b की जगह पे मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने a और b की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये जो 9 है ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो 5 है ये ओवर में इस लीनियर फैक्टर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 5 इंटू x-2, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 4 लिखें और 5 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, x+3 के साथ, यानी कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास अभी आंसर नहीं आया, यानी इसको अभी हमने मज़ीद आगे सॉल्व करना है। तो कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखें हम इस टर्म को लेके चले थे, यानी ये वाली जो टर्म, इसको हमने सॉल्व किया, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं, और इसमें ये क्या प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, 1। और ये टर्म एक्चुअली हमारे पास थी किसके इक्वल, ये वाली जो टर्म इसके इक्वल थी ना। ये टर्म क्या है हमारे पास, यानी x² + 2x + 1, और ओवर में हमारे पास क्या है, x-2 इंटू x+3। अब हमने अभी क्या किया है कि इस वैल्यूज़ का जो आंसर निकाला है वो क्या आ गया है, ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, यानी ये इक्वल है हमारे पास। और इसके साथ क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। यानी अब हम क्या करेंगे कि ये वैल्यूज़ से पहले हम लिख देंगे 1 प्लस, और आगे ये टर्म्स आपने लिख देनी है, यानी 9 ओवर में 5 इंटू x-2, फिर -4 ओवर में 5x+3 एज इट इज़। यानी जस्ट क्या किया है कि ये वाली जो वैल्यूज़ है इसमें +1 कर दिया। वो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ का आंसर निकाल लिया, इसमें क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, और ये सारी टर्म किसके इक्वल है, इस टर्म के, यानी x² + 2x + 1 x², ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे क्या कर देनी है, वैल्यूज़ लिख देनी है, x² + 2x + 1, और ओवर में हमारे पास जो फैक्टर गिवन थे वो क्या थे, x-2, ठीक है, और इसके साथ क्या था, x+3, यानी कि ये फैक्टर क्या थे, x+3। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये क्या आएगा, x+3 आएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8।
ये जो क्वेश्चन है इसमें फ्रैक्शन देखें तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो नोमिनेटर है उसकी डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 2 है। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, देखें ये टर्म लिखें, यहाँ पे हमारे पास 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, ओवर वाली टर्म हमारे पास क्या है 3x² माइनस 2x माइनस 1। अब ये जो काम मैं यहाँ पे लिखूँगा ये आपने एक रफ साइड पे लिखना है। ये टर्म, ये जो चीज़ है ये तो आप नीट पे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैं ये लिखने लगा हूँ ये आप एक रफ वर्क करेंगे। तो ये देखें 3x² माइनस 2x माइनस 1। अब इस टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले, 6x³ मिले। यहाँ पे देखें 3 है, 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है। तो इसका मतलब इस टर्म को, यानी ये वाली जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है इसको मैं क्या करूँगा, 2x से मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा, 2x से मल्टीप्लाई। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x² और x से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आना था, x का क्यूब आना है। माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x से मल्टीप्लाई हुआ x का स्क्वायर माइनस 2x। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 2x है इसको आप यहाँ पे लिखें और ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो क्या आ गया है, 6x³ माइनस 4x² माइनस 2x। अब देखिए ये टर्म क्या है, प्लस में है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में और ये माइनस वाली प्लस में। इन दोनों को आप क्या करें, कैंसिल आउट कर दें। ये प्लस 5x² और प्लस 4x², ये क्या आ जाएगा 9x²। और यहाँ पे ये 2x, x वाली और कोई टर्म नहीं है तो ये प्लस 2x एज इट इज़ आ गया, और कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है तो ये माइनस 7 को एज इट इज़ लिख दे। अभी देखें ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनी, क्योंकि इसकी डिग्री भी 2 है और इसकी डिग्री भी क्या है 2 है। अब मैं क्या करूँगा, अगेन इस टर्म को लिखूँगा। तो ये टर्म क्या है 3x² माइनस 2x माइनस 1। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे मिले 9, क्योंकि x² तो है, मैं इसको क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस 3 से। तो यहाँ पे प्लस 3 लिख दूँगा। इसको मल्टीप्लाई करें 3 को 3 से 9x², 3 को 2 से माइनस 6x, और ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3। अब ये टर्म यहाँ पे लिख दें, ये आ गया 9x² माइनस 6x माइनस 3। इनके साइन चेंज करें, ये प्लस में टर्म है, ये माइनस में, माइनस वाली प्लस में, माइनस प्लस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 2x प्लस 6x ये हो जाएगा 8x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस 7 और प्लस 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखें तो ये हमने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो ये वाली जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में है, इसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3x² माइनस 2x माइनस 1। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है, और ये टर्म लिखें 2x प्लस 3, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिख दें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये होल टर्म हमारे पास किसके इक्वल थी, इस टर्म के इक्वल थी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, और ओवर में ये वाली टर्म लिखें, ये क्या है 3x² माइनस 2x
-1, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। जब इसको हमने प्रॉपर में बनाया तो ये हमारे पास टर्म की आ गई इसके इक्वल, यानी कि 2x + 3 और उसके बाद +8x -4 ओवर में हमारे पास क्या आ गया 3x² -2x -1। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको लेके चलेंगे और इसको हम रिजॉल्व करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं इस टर्म को ले रहा हूँ, तो ये टर्म हमारे पास क्या है 8x -4 ओवर में हमारे पास 3x² -2x -1। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके हम क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² आएगा, यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं एक रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अच्छा, इधर देखें हमारे पास ये टर्म है 3x² -2x -1। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 3x²। अब आपने कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 3x² आए और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये जो मिड टर्म है हमारे पास -2x, ये क्या हो जाए ब्रेक हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ये दो नंबर ले लेता हूँ 3x और 1, यानी 3 1 3, x से मल्टीप्लाई होगा x²। और ये टर्म आप माइनस में ले लें, इस टर्म को क्या करें प्लस में, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आएगा -2x। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे 3x² -2x, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास 3x² आ गया और यहाँ पे क्या आना था -3x और +1x, यानी ये फैक्टर आ गए। ये मिड टर्म को हमने ब्रेक किया, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या रहेगी सेम रहेगी। तो अब ये जो वैल्यूज है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि जब आपने इसकी फैक्टराइजेशन की इस चीज़ की तो ये हमारे पास 8x -4 और इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी 3x²। फिर नेक्स्ट हमारे पास हम क्या लिखेंगे -3x + 1x -3x + 1x, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टर्म है -1, इसको एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, इसमें से कॉमन लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके आगे लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास 8x -4 एज इट इज़ आ गया और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, x -1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है +1 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या रह जाएगा x -1। अब इस होल टर्म में से x -1 कॉमन आ रहा है तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिखूंगा 8x -4 एज इट इज़ आ जाएगा और ओवर में x -1 को कॉमन ले लिया तो जस्ट क्या रह गया 3x + 1। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है कि इस टर्म को लेके चलना है, यानी 8x -4 इक्वल टू, इसको लेट कर लेंगे, यानी ये टर्म हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी a के ओवर में आएगी प्लस b के ओवर में क्या आएगा 3x + 1, जैसे आप पहले करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाले जो टर्म्स हैं मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे x -1 से 3x + 1 से, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 8x -4 रह गया, a के ओवर में x -1 वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, a किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 1 से, प्लस b, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, जस्ट हमारे पास x -1 रह जाएगा b × x -1। इसको आप इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे।
उसके बाद ए के ओवर में जो लीनियर फैक्टर गिवन है उसको आपने 0 के इक्वल लेट किया, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। इक्वेशन 2 में आपने एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखें 8 के साथ एक्स है, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, -4। ये 3 के साथ एक्स है, इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया, और बी में हमारे पास एक्स की जगह पे 1 आ गया। ये तमाम जगह पे आपने जब 1 की वैल्यूज़ पुट कर दी, उसको आपने सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, -4, 3 1 3, +1 एज इट इज़, और ये टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, यानी 8 में से 4 गया तो ये 4 रह गया, 3 + 1 4, बोथ साइड पे 4 से डिवाइड कर दिया, ए की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो बी के ओवर में लीनियर फैक्टर गिवन है 3x + 1, इसको आप 0 के इक्वल क्या करेंगे, लेट करेंगे। जब आप इसको 0 के इक्वल लेट करेंगे, उसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x = -1, और यहाँ पे x की वैल्यू यानी क्या आ जाएगी, x के साथ जो 3 है इक्वल के इस एंड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। ये आपने पुट करना है किसमें, इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, 8 आ गया, 8 के साथ x है, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1/3, फिर -4 एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे a लिखा हुआ है, a एज इट इज आ गया, ये क्या है, 3 है, और x की जगह पे -1/3 +1 इंटू ये b आ गया, और यहाँ पे x की जगह पे -1/3 और -1 एज इट इज। अब देखें 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -8/3 -4 एज इट इज इक्वल टू, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1 ये 0, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस, और यहाँ पे देखें इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, ये -1 एज इट इज, ये 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -3, और यहाँ पे भी आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, 3 एलसीएम आ गया, ये -8, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -12 आ गया, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ गया, -20/3 इक्वल टू, ये टर्म 0 आ गई, और ये क्या आ गया, -4/3, यानी b से जब मल्टीप्लाई करेंगे -4/3, और साथ में क्या आ गया, b आ गया। तो यहाँ पे -4/3 और क्या आ गया, b आ गया। बोथ साइड पे आप क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ओवर में 3 को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -20 = -4b। तो मुझे b की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड पे -4 से क्या कर दें, आप डिवाइड कर दें। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। तो यहाँ पे देखें a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब आपने क्या करनी है, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो a और b की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास हमने क्या किया है कि ये टर्म फाइंड कर ली, यानी 8x -4 ओवर में 3x² -2x -1। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया है कि इस वैल्यूज़ का आंसर फाइंड कर लिया, लेकिन इस वैल्यूज़ में ये क्या चीज़ हो रही थी, ये टर्म क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो अब आपने क्या करना है कि 2x + 3 यानी 2x + 3 ये टर्म लिखेंगे, उसके बाद ये टर्म आपने लिख देनी है, यानी +1/x - 1 + 5/3x + 1। ठीक है, ये टर्म आ गई, और ये होल टर्म हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वल के इस एंड पे आपने क्या लिख देना है, 6x³ + 5x² - 7 ओवर में हमारे पास 3x² - 2x - 1।
तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन थी, इस फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व कर लिया इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ हमारी 4.1 जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस में मज़ीद 10th क्लास के जो एक्सरसाइज होंगे वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।